जन सैलाब किस तरीके से ऊपर पूरा फैला हुआ है और इन सबकी यही मांगे हैं कि जो 5 इनकी मांगे करी गई है वो मांगे पूरी की जाए। 5 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी अगर बात नहीं मानी जाती है तो हम उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अभी विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग निकलेंगे बाहर, निश्चित हम लोग घेराव करेंगे विधानसभा का। मैं वाराणसी सफाई कर्मचारी जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारियों का, और मैं 1300 कर्मचारियों के साथ लखनऊ में मैं आया हूँ 5 सूत्री मांग को लेकर, जो मैं आज 13 वर्ष हो गया लेकिन मेरा सेवा नियमावली अभी तक नहीं बनाई गई। ऐसा बटन दबाएंगे, ऐसा बटन दबाएंगे। जब विधायक सांसद ले सकते हैं तो हम अपनी हड्डी 40 साल देते हैं, हम लोग को हमारे बच्चे को क्यों नहीं मिल रही। जैसे आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये सारे लोग पुरानी पेंशन योजना के तहत यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये पीछे पूरा जो जन सैलाब आया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी सिर्फ मांगे ये है कि जो पुरानी पेंशन योजना थी जिसमें लोगों को पेंशन मिलती थी वो इन लोगों को अब नहीं मिल रही है, तो वो सारी चीजें अब दोबारा इन लोगों को मिले। और ये सारे लोग पीछे यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा उठेगा। तो अभी नहीं से जानते कि क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, क्यों इतने लोग इकट्ठा हुए। आज हम लोग पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के हजारों कर्मचारी इको पार्क में इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, पदोन्नति की जाए, सफाई कर्मचारियों को ग्राम प्रधानों के नियंत्रण से मुक्त रखा जाए। 5 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी अगर बात नहीं मानी जाती है तो हम उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अभी विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग निकलेंगे बाहर, निश्चित हम लोग घेराव करेंगे विधानसभा का। निश्चित घेराव करेंगे, बिल्कुल घेराव करेंगे हम लोग। कितने दिन से मांग कर रहे हैं? हम लोग 2008 में पंचायतों में तैनात हुए। 2008 में हम लोग पंचायतों में तैनात हुए। राजस्व गृह में हमारी भर्ती राजस्व गृह में हुई। कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने पूरे ईमानदारी के साथ काम किया। हमारे कई सफाई कर्मचारी कोरोना काल में स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया उनका। लेकिन सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों पर तब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे सफाई कर्मचारियों को मनोबल बढ़े। तो सुरक्षा भी नहीं मिलती। मैंने ये चीज देखी है कि जो सफाई कर्मचारी रहते हैं कोई सुरक्षा के नाम पे कोई नहीं है। सफाई कर्मचारियों के ना सुरक्षा पर है, ना उपकरण पर है। आज 13 साल हो गए हैं। 13 सालों में सरकार द्वारा कोई ऐसा काम ही सफाई कर्मियों के लिए नहीं किया गया जिससे उनका मनोबल बढ़ता। हमारी जो मांग है, हमारी पदोन्नति की मांग 2015 से चल रही है। लंबित पत्रावली को जबरदस्ती रोका गया है शासन में। अगर वो पत्रावली चली होती तो आज सफाई कर्मचारियों का पदोन्नति का रास्ता खुल जाता। दूसरी बात, जो ग्राम प्रधान है वो 5 साल का प्रतिनिधि है, उसके नियंत्रण में मुझे किया गया है। हमसे पेरोल मांगा जाता है। एक जनता का चुना हुआ राज्य कर्मचारी का पेरोल ले रहा है। ये हमारी सरकार से मांग है कि पेरोल व्यवस्था एकदम पूरी तरह समाप्त कर दी जाए। जिस तरह पेरोल सेक्रेटरियों का नहीं जाता है, एडीओ का नहीं जाता है प्रधान द्वारा, उस तरह हमारा न जाए। यदि अगर हमारा पेरोल लिया जाए तो जिला पंचायत राज अधिकारी का पेरोल जिला पंचायत अध्यक्ष से लिया जाए, एडीओ पंचायत का पेरोल ब्लॉक प्रमुख से लिया जाए, बीडीओ का पेरोल ब्लॉक प्रमुख से लिया जाए, अन्यथा सारी पेरोल दिया जाए। अभी कितने आज जो है हम लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी शक्ति का। कितने लोग हम लोग इस समय 50,000 लोग आ चुके हैं लखनऊ के अंदर। 50,000 लोग, अभी देखिए 50,000 लोग लखनऊ आ चुके हैं। और इन सबकी जो मांगे, भैया क्या क्या मांगे हैं आपकी, कहाँ से है पहले ये बताइए। मैं जो वाराणसी से आया हूँ, विकास खंड अराजी लाइन से। हमारी मांगे जो है कि प्रमोशन हो, जो है पेरोल जो है कि सेवा समाप्त हो ग्राम प्रधान द्वारा, पुरानी पेंशन हो, और उसके बाद जो है कि नियमावली जो कि हम लोग का जो है कि संशोधन हो, और जो है कि पूरा तमाम प्रकार के ऐसे ग्राम प्रधान सताते हैं, मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। अब पेरोल दस्तखत कराने के लेकर के तमाम कठिनाई का सामना कर, और सचिव और ग्राम प्रधान हम लोग को सामान नहीं देते हैं। अपने पास से एक साल में 6,000 रुपया हम लोग खरीद करके झाड़ू खरीदते हैं, चुन्ना खरीदते हैं। सब कुछ खुद ही से करना पड़ता है, तो सरकार फिर क्या चीज? सरकार नहीं दे रही है। सरकार नहीं दे रही। एक साल में 10,000 आता है, एक भी नहीं मिलता है। उसके बाद झाड़ू खरीदते हैं, एक झाड़ू 300 रुपया लगाते हैं। तमाम प्रकार के बाधा होता है। ये सब पेंशन वाले आप ही के लोग हैं? सब हमारे ये सब 50,000।
जी, मैं अजय कुमार आर्य, जनपद बस्ती से जिला अध्यक्ष। अभी क्या क्या मांगे, जरा मांग बताइएगा हमसे कि क्या क्या हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष द्वारा 5 सूत्री मांग को लेकर के आज कार्यक्रम को बुलाया गया था। आज जो पुलिस प्रशासन द्वारा हम सफाई कर्मचारियों को इस तरीके से प्रताड़ित करके गाड़ियों में ठोस करके यहाँ इको गार्डन में छोड़ा गया, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और हम लोगों की 5 सूत्री मांग है, उसके 5 सूत्री मांग क्या क्या है बताइए जरा। नंबर 1 पे हम लोगों की मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो और ग्राम प्रधानों से मुक्ति हो, सफाई कर्मचारियों का उपकरण का पैसा सफाई कर्मचारियों के खाते में आवे और पदोन्नति का रास्ता हम लोगों का साफ हो। इसी को लेकर के हम लोग यहाँ आंदोलित हैं। अगर सेवा नियमावली बनाई जाए, हम लोगों को 13 साल नियुक्ति हो गई है लेकिन अभी तक कोई सेवा नियमावली नहीं बनी है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों का है कि सेवा नियमावली बनाई जाए और जो ये राजनेताओं के आगमन पर सफाई कर्मचारियों को बुला करके भीड़ लगवाई जाती है, उनको पानी पिलाया जाता है, ये हम लोगों से न कराया जाए। अभी देखिए, अभी और लोग भी मौजूद है। क्या भैया, कहाँ पे कितने लोग आए हुए? मैं वाराणसी सफाई कर्मचारी जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारियों का, और मैं 1300 कर्मचारियों के साथ लखनऊ में मैं आया हूँ 5 सूत्री मांग को लेकर। जो मैं आज 13 वर्ष हो गया लेकिन मेरा सेवा नियमावली अभी तक नहीं बनाई गई और न तो मेरा पदोन्नति की गई और न प्रधान से निरंतर रखा जा रहा है और न तो हमको जो है पुरानी पेंशन दिया जा रहा है। अच्छा, और अभी अगर सरकार मांगे नहीं पूरी करती तो आप लोग क्या करोगे? हम लोग सरकार को बदल देंगे। अब सरकार कितने लोगों की संख्या होगी? ये सारे लोग जितने अभी इकट्ठा हुए कम से कम 50-60 हजार होगी। मैं तो बनारस से खुद 1300 साथ में आया हूँ। 50-60 हजार वोट है, मतलब ये है लोगों। 1 जनपद से 1800 कर्मचारी हमारे पास 1,08,848 2008 में भर्ती हुआ है गोरखपुर पहुंचाएंगे। और जो है अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का पुरानी पेंशन हमारी 5 सूत्री मांग नहीं पूरा करते हैं तो मैं वास्तव में गोरखपुर के मठ में बैठाने का भी हम लोग काम करेंगे। तो आपको लग रहा है कि अगर मांगे नहीं पूरी करती है तो मठ में बैठाएंगे? जारी रहेगा। तो ये सारे अभी दिखाइएगा जरा हमको। कर्मचारी है ये पीछे देखिए, पूरा यहाँ पे पूरा सब जमावड़ा है। ये सब सफाई कर्मचारी है जो अपनी मांगे यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसा बटन दबाएंगे, ऐसा बटन दबाएंगे। ये सारे लोग अभी यहाँ पे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन दे रहे हैं और ये मांगे पूरी नहीं होगी तो चुनाव नजदीक है और ये लोग कुर्सी को बदल सकते हैं। और इन लोगों की जो मांगे हैं 5 सूत्री मांगे लोग लगे हैं, पीछे पूरा यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है और लगातार यहाँ पे लोग, ये सामने गेट लगा हुआ है जो गेट बंद कर दिया गया है कि बिल्कुल भी लोग बाहर ना जा पाए। ये सामने गेट है, ये इको गार्डन का गेट यहाँ पे बनाया गया है, ये पूरा यहाँ पे गेट बंद कर दिया गया है और ये इस तरीके से पुलिस जो है कि बाहर जाने नहीं दे रही है और सारे लोग की बाहर किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज ना हो घटित हो जो जनता, क्योंकि सैलाब बहुत ज्यादा है, 50-60 हजार लोगों की यहाँ पे संख्या है, तो ये पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात करी गई है कि किसी तरीके की यहाँ पे अनहोनी ना हो। और ये दिखाएंगे कि पुलिस फोर्स किस तरीके से यहाँ पे तैनात है कि ये जो संख्या है, क्योंकि बहुत हजारों में लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो वो सारे लोगों को यहाँ पे रोका जाए और ये सामने इको गार्डन का इधर गेट बना हुआ है तो इसके पार ना जा पाए। तो ऐसा लोगों का कहना है कि ये पूरा यहाँ पे पीछे हम दिखाएंगे कि जन सैलाब किस तरीके से ऊपर पूरा फैला हुआ है और इन सबकी यही मांगे हैं कि जो 5 इनकी मांगे करी गई है वो मांगे पूरी की जाए। क्या मांगे हैं आप लोग की? हमारी 5 सूत्रियां मांगे हैं। हमारी मांगे हैं, किधर साइड में रहिएगा। हमारी 5 सूत्रियां मांगे हैं। भैया हमारी 5 सूत्रियां मांगे, 5 सूत्रियां मांगे हैं हमारी, जिसमें प्रधानों से छुटकारा है, पेंशन सबसे पहली हमारी मांग है और प्रधानों से छुटकारा, हमारे पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। अच्छा
पुरानी पेंशन बहाल हो। पुरानी पेंशन पहला मुद्दा, प्रधानों से छुटकारा, सेवा नियमावली और हमारा जो पैसा है सीधा खाते में आनंद हो, ये हमारी प्रमुख मांग है। हम सब एक ही हैं। हम सब एक हैं। सब एक है। लोगों का जनसैलाब आया हुआ है। यहाँ पे करीब कम से कम 50,000 से ज्यादा क्राउड है और हम अपनी जमीन चीजें की मांग कर रहे हैं। अगर इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या तमाम जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री जी हमको पेंशन क्यों नहीं मिलता है? तो उन्होंने एक पत्र लिखा था, जब विधायक सांसद ले सकते हैं तो हम अपनी हड्डी 40 साल देते हैं, हम लोग को हमारे बच्चे को क्यों नहीं मिल रही? जब सांसद विधायक लेता है तब मुख्यमंत्री जी ने खुद पत्र अखिलेश जी के यादव को लिखा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पेंशन बहाल करेंगे। मुख्यमंत्री जी अगर भगवान राम के सच्चे भक्त हो तो अपने वादा, अपने वचन को निभाओ, अन्यथा 2022 के यही सफाई कर्मचारी। तो जब वो मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने बहुत वादे किए थे कि बताया वो सारी जनता का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, तो लग रहा है नहीं लग रहा है कि आप लोग हजारों की संख्या में यहाँ पे आए हुए तो जनता ही तो है, ये भी कर्मचारी के परिवार के वोटर हैं, ये जनता है, 1 लाख कर्मचारी हैं, इनके परिवार के लोग हैं। अगर ये लोग पीड़ित रहेंगे तो क्या सरकार की स्थिति होगी? कहाँ वचन? अभी देखिए यहाँ पे पीछे पूरा जनसैलाब आया हुआ है। मैडम, हम लोगों का पुरानी पेंशन अगर नहीं बहाल होगी तो हम लोग कितना दुखी होंगे, इस चीज को सरकार को समझना चाहिए। क्योंकि कर्मचारी हैं, कम वेतन कम मिलता है। क्योंकि मैम ये 2005 में बंद कर दिया गया, इसलिए हम लोग हम लोग छोटे कर्मचारी हैं, हम लोगों को सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा कोई सुविधा भी नहीं मिल पाता, हमको स्वास्थ्य के लिए कोई भी नहीं मिल पाता। पेंशन लेंगे हम लोग, पेंशन के लिए कर्मचारी को सांसद विधायक एक दिन के लिए अगर शपथ ले लेता है तो वो पेंशन का हकदार हो जाता है। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, करवाया जाता है। मैम, हम चुनाव में ड्यूटी करवाते हैं, ब्लॉक में ड्यूटी करवाते हैं, कहीं विधायक जी का प्रोग्राम लगा हो तो उसमें भी हमसे काम करवाया जाता है। हर जगह बुलाया जाता है, 24 घंटे में कभी भी आदेश दे दिया जाता है कि आपको हाजिर होना पड़ता है। अभी देखिए कि पीछे पूरा तो अभी देखिए ये पीछे पूरा यहाँ पे जनसैलाब है, ये पूरे लोग हैं। कोरोना काल में हमारे कर्मचारी अवकाश हम लोग खत्म हो गया, जितना अवकाश मिलता था रविवार खत्म हो गया। जब कोई घरों से नहीं निकल रहे थे तो हमारे कर्मचारी अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे क्या क्या है, आप लोग की सरकार अगर मांग नहीं पूरी करती क्या क्या करोगे आप लोग? मैम, कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार क्या कर पाएंगे, पर हम लोग पुरजोर प्रयास अपने अंतर। देखिए जनता ही सब कुछ कर लेती है और जनता ही सरकार बनाती है। कोशिश रह गई कि इस सरकार को चेंज करने की, जहाँ तक हमें क्षमता है वहाँ तक इस सरकार को चेंज करने की कोशिश करेंगे, और हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो इस सरकार को चेंज करने की कोशिश करेंगे। हम लोग सरकार के दिशा निर्देश पे कार्य कर रहे हैं तो उस सरकार से हम अपनी बातें मनवाने के लिए पुरजोर अपनी बात रखेंगे। और जब कोरोना काल में जब माननीय लोग विधायक एमपी एमएलए घरों से नहीं निकल रहे थे तो हमारे कर्मचारी अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे थे, वैक्सीनेशन कर रहे थे, गांव में ड्यूटी कर रहे थे, अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे थे, तो क्या वो हकदार नहीं है पेंशन के? वो पदोन्नति के हर चीज का अधिकार है। पेंशन तो इस समय पूरी हटा दी गई, इससे आदमी क्या करेगा बुढ़ापे में? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? विधायकों को मिल रही है, सांसदों को मिल रही है, लेकिन जो कर्मचारी अपनी 40 साल की सेवा दे रहा है, 60 साल की सेवा दे रहा है, उसके लिए क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है? विधायक और सांसद को डबल मिलती है, मैं कह रहा हूँ। अभी महाकुंभ अगर एक बार विधायक हुआ है उसको और एक बार सांसद, हाँ डबल मिलती है, डबल मिलती है, मैं कह रहा हूँ डबल मिलती है दोनों। सांसदों को तो डबल मिलती है भाई, लेकिन जनता को मिलनी चाहिए। तो हमें कहाँ मिल रही है? हमें तो यही कर रहे हैं। हम लोगों का पूरा ये हम लोगों का पूरा मैम अवकाश निरस्त कर दिए हैं। हम लोग 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, ड्रोन कैमरा के द्वारा हम गांव में चूना छिड़कते हैं मैम, रो करके हम लोग काम करते हैं, कोई भी खुशी नहीं रहती है मैम। ये लोग झाड़ू लगा रहे हैं और ये भी होता है कि ये लोग बैठे। सबसे ज्यादा मेहनत अगर करिए, सबसे ज्यादा वैसा कोरोना काल में काम करिए वो आप ही लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी, जिसको बताया कुछ समझा नहीं। कोई मेहनत करने वाला नहीं है, सफाई कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहा है हर जगह से। अपने जीवन का परवाह न करते हुए हम लोगों ने काम किया है। कोरोना काल में इतना हम लोगों ने जम करके ड्यूटी किया है, और आज सरकार केवल हम ही लोगों से नहीं, हर विभाग के लोगों से जो है ये सारा चीज जो है। 6 आदमी खत्म हुआ कोरोना में, झाड़ू लगाते आज वो कोरोना साफ कर रहा है। इतने जान दे दिए, पता नहीं है लोगों का, पता नहीं है लोग की जान गई है। मतलब 300 से अधिक जाने चली गई हैं।
सफाई कर्मचारी का तो कुछ पता ही नहीं है कि जाने कहाँ गई वो, कुछ हिसाब किताब नहीं कुछ है। हिसाब किताब नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। और फिर इसके बाद में फिर हम लोगों को दंडित किया जा रहा है। उन लोगों के परिवार में हम लोग छिड़काव कराने का हम लोगों ने काम किया, लेकिन ये सरकार जो है हमेशा प्रशासन के बदौलत हम लोगों का उत्पीड़न कर रही है। और जो भी छुट्टियां हैं गस्टेड हॉलीडे, सारे रविवार के दिन हम लोगों को काम कराया जाता है। और जनता तो जनता, एक दिन आराम सरकार तो सरकार मैडम, लेकिन ये सरकार जो है एक पैसे का काम नहीं कर रही है। और हम लोग जो है पूरा पुरजोर कोशिश करके सरकारी काम को जो है हम लोगों ने इलेक्शन का काम किया है। हम लोग सारा काम आप लोग करते, कोई एक चीज जो होती है। एक मिनट, ये जो कोरोना काल में जो सर जो कोरोना काल में कोई किसी को छूता नहीं था, वो सफाई कर्मचारी ने जाकर के छुआ था। आज से 3 साल पहले हम इतने पवित्र थे कि इसी इलाहाबाद में प्रधानमंत्री महोदय ने सफाई कर्मचारियों के पैर धो के और वोट ले लिया था। आज हम इतने अछूत हो गए, उस दरवाजे को नहीं छू सकते हम। सही बात है। देखिए इलेक्शन आता है, हम अपनी संविधान एक कानून एक पेंशन सबको होनी चाहिए, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, कुछ भी हो। काम होता है सब लोग हम लोग करते हैं। लगभग कोई ऐसा काम नहीं, हम सरकार हम लोग करवाती है, झाड़ू पोछा सब काम करवाती है, हम सब लोग काम करते हैं मैडम जी। क्लास 4 के कर्मचारियों का वेतन जो है प्रोन्नत किया गया। और हम लोग कह रहे हैं, हम लोग जो भी मतलब एलिजिबल है और वह जो है शासन को मेरा आपसे पुरानी पेंशन बहाल हो, पुरानी पेंशन बहाल हो। जब सांसद योगी बाबा जी एक बार सांसद थे, उन्होंने खुद चिट्ठी लिखा था। हमारी मांग है सबसे पहले चतुर्श्रेणी नियमावली बननी चाहिए। चतुर्श्रेणी से बढ़िया भाई साहब, चतुर्श्रेणी नियमावली बननी चाहिए। आज हमारा जो 2008 से जॉइनिंग हुई है, 2013 हमारा जो 13 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारा कोई प्रमोशन नहीं है। हम नाली सूखते थे, लैट्रिन साफ करते थे, आज हम वहीं पे हैं। बाबा साहब के संविधान के तहत हम लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए, पर लेकिन ये योगी और मोदी सर प्रमोशन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कि हमारी चतुर्श्रेणी नियमावली नहीं बना रहे। लोगों को किसी भी तरीके का और गेट आगे से तब इन्होंने अपने लेटर पैड पे ये लिख के दिया था कि पुरानी पेंशन बहुत जरूरी है। हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, प्रशासन हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, गेट बंद कर रहा है। ये कौन सी जबरदस्ती है? हम लोग अपनी मांगे नहीं रख सकते। तो अभी देखिए कि इन लोगों को पूरा गेट यहाँ पे बंद कर दिया गया। 50-60 हजार लोग हैं यहाँ पे और इन लोगों को इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं करी जा रही है। वो सारी चीजें अभी आप लोगों ने जैसे देखा कि कितना आक्रोश है इन लोगों में, इतने ज्यादा लोग हैं ये लोग और पूरा आक्रोश इन लोगों का फैला हुआ यहाँ पे। अभी लखनऊ में ये लोग आए, पूरे प्रदेश से सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे सरकार से अपनी मांग, जो कि बहुत ही जेन्युइन मांग है, वो सारी मांगे यहाँ पे लोग यहाँ पे अपनी मनवाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। और कोई ऐसी मांग नहीं है इन लोगों की जिससे सरकार को किसी प्रकार की हानि हो जाए या कोई भी दिक्कत आ सके। तो ऐसे नॉर्मल मांगे जो कि पहले से चल रही थी, लेकिन अभी इन लोगों को वो सारी चीजें नहीं मिल रही है। इसकी वजह से इतने लोगों का जन सैलाब यहाँ पे इकट्ठा। देखना यह है कि सरकार इन लोगों की बातें कब सुनती है कि इसी तरीके से 50-60 हजार लोग ऐसे ही पूरे प्रदेश से इकट्ठा होकर लखनऊ में यहाँ पे जमावड़ा डाले रहेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.